बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट सैयद आकाश बुखारी। आकाश इन्फोटेक में खुश आमदीद। पंजाब यूनिवर्सिटी ने जो भी मॉक एग्ज़ाम लिया या उसके लिए ईमेल अपडेट के लिए एक टाइम दिया था, मॉक एग्ज़ाम के लिए एक्सटेंडेड डेट दी थी, वो अब तक ख़त्म हो चुकी है। 30 जुलाई तक जिस भी बच्चे ने अपना ईमेल अकाउंट, ईमेल एड्रेसेस यूनिवर्सिटी की साइट पे, पोर्टल पे अपडेट कर दिया था, उन्हें आज रात तक मुकम्मल एड्रेसेस जो है वो यूज़र नेम और पासवर्ड वगैरह सेंड कर दिए गए। और आज शाम 4 बजे तक का टाइम था मॉक एग्ज़ाम का। जिन्होंने दिया उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। और अभी जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रेज़ हो रहे हैं, वो जितने भी क्यूरी स्टूडेंट्स की तरफ से आ रही हैं, तो उनको डिस्कस करेंगे। लेकिन डिस्कस करने से पहले मैं एक थोड़ा सा प्रोसीजर दोबारा बता देता हूँ, जो बच्चों ने मॉक एग्ज़ाम दिया उसके हवाले से, और जो बच्चों की क्यूरीज ज़्यादातर एग्ज़ाम को लेके कि रियल एग्ज़ाम जो होना है हमारा, जब रियल में पेपर होना है, वो किस तरह का होगा, क्या इसी तरह से होगा। और बच्चों का एक ज़्यादा क्वेश्चन ये आ रहा है कि हमने तो मॉक एग्ज़ाम दिया, उसके दौरान हमने कोई गूगल मीट वगैरह यूज़ नहीं किया, तो क्या पेपर भी ऐसे ही होगा? तो ऐसा नहीं है। सबसे पहली बात यह है कि आपने सबसे पहला ये काम करना होता है कि 45 मिनट पहले, मैं मिसाल देता हूँ, अगर आपका पेपर 1 बजे स्टार्ट हो रहा है तो आपने कम से कम 12 बजे जो है ऑनलाइन हो जाना है। और आपको तकरीबन 12:15 या 12:30 तक आपको लिंक आ जाएगा आपकी मेल पे। आपका पासवर्ड तो ऑलरेडी मौजूद है, यूज़र नेम और पासवर्ड। आपको गूगल मीट का जो है वो लिंक आएगा, उसको आपने ओपन कर लेना है। ओपन किस तरह से करना है वो तरीका बताऊंगा। अब ओपन करने के बाद आपने ज्वाइनिंग दे देनी है, और 45 मिनट के बाद या 30 मिनट पहले आपको जो है वो पेपर आ जाना है। अब इसको डिस्कस करते हैं थोड़ा सा ब्रीफली, और प्रोसीजर क्या होगा। स्टार्ट करते हैं हम कि जब आपको लिंक आना है 45 मिनट पहले, आपने ईमेल अकाउंट अपना जो आपने दिया हुआ है यूनिवर्सिटी को, मोस्ट लेटेस्ट जो आपने अपडेट की हुई है, उस पर जो भी आपको डाटा आया, जो भी मेल आई है, उसको आपने ओपन करना है। ओपन करके जो लिंक आना है गूगल मीट का, आपने उसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने यूआरएल में जाना है, या सिंपली आप जाएं गूगल पे। यूआरएल में जाना चाहते हो तो meet.google.com आप लिखेंगे, और अगर सिंपल में जाना चाहते हैं तो गूगल मीट लिखें, क्लिक करें, आपके पास गूगल मीट की जो है वो स्क्रीन आ जाएगी। वहाँ पे ज्वाइन या स्टार्ट इकट्ठा होगा, या फिर ज्वाइन मीटिंग पे आप क्लिक करें। वहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है कोड की ऑप्शन आएगी। आप अपना कोड दें जो कि यूनिवर्सिटी ने आपको मेल पे सेंड किया हुआ है। तो आपके पास दो ऑप्शंस आएंगी, स्क्रीन ओपन होगी, वहाँ पे ऑप्शन आएगी कैमरा और माइक। ये बात याद रखना है कि माइक भी आपका एक्टिव होना चाहिए, और जो आपका कैम है यानी कि आपकी वीडियो वो भी एक्टिव होनी चाहिए, वो इनएक्टिव नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ अपने जहन में बैठा लें। फिर इन दोनों चीज़ों को एक्टिव करके आपने कर देना है ज्वाइन पे। जब आप ज्वाइन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक स्क्रीन पे बहुत सारे स्टूडेंट, 25 स्टूडेंट जो कि एक प्रॉक्टर के अंडर होंगे, वो स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे, या आपका प्रॉक्टर आपसे जो है रेलिवेंट आपसे जो है कम्युनिकेट करेगा। आपने मुकम्मल तौर पे प्रॉक्टर के साथ कम्युनिकेट कर लेना है कि आपको उसकी आवाज़ आ रही है या उसको आपकी आवाज़ आ रही है, वीडियो आ रही है या नहीं आ रही है। ये चीज़ें क्लियर कर लेनी है, अपना रूम जो है वो दिखा देना है। उसके बाद बच्चों ने क्या करना होता है, बच्चों का एक ये सवाल है कि अगर पेपर का कोड जो है, पेपर का फाइल जो है वो 30 मिनट पहले आ जाती है, हम 30 मिनट पहले ओपन करके पेपर स्टार्ट कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है बेटा, जो आपको फ़ाइल आएगी वो ऑनलाइन आपको मेल आएगी, तो उसका वो जब टाइम स्टार्ट होना है वो उसी वक्त ओपन होगी, उससे पहले वो फ़ाइल ओपन नहीं हो सकेगी। तो इस चीज़ को भी अपने जहन में बैठा लें कि आपका पेपर उसी वक्त स्टार्ट होगा और उसी टाइम पे जो है वो ख़त्म भी होगा। जब आपका टाइम अप हो जाएगा, पेपर ऑटोमेटिकली आपका सबमिट हो जाता है। तो आपने उस कोड को लेना है। आप कम्युनिकेट करने के बाद जो ही टाइम हुआ, आपने जो है वो फाइल आएगी आपको, उसको आपने डाउनलोड कर लेना है। जब आपका पेपर का टाइम हुआ, डबल क्लिक करेंगे, आपका पेपर स्टार्ट हो जाता है। जो ही आपका सेव एग्ज़ाम ब्राउज़र स्टार्ट होता है, उस वक्त आपकी तमाम एप्लीकेशन क्लोज़ होनी चाहिए। अगर नहीं भी हैं तो वो क्लोज़ हो जाएंगी। फिर आपका जो है पेपर स्टार्ट होगा। पेपर में आपने सबसे पहले यूज़र नेम और पासवर्ड देना है, वही जो आपको यूनिवर्सिटी ने सेंड किया है या आपने चेंज किए हैं वो। जो अगर आपने चेंज कर लिया तो आप चेंजेबल जो अपनी मर्ज़ी से आपने रखा आप उसको लगा सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपने अपडेट नहीं किया यानी कि चेंज नहीं किया पासवर्ड, तो वही पासवर्ड आपका चलेगा जो यूनिवर्सिटी ने आपको सेंड किए। फिर अगला पॉइंट ये है कि जब आप स्टार्ट करते हैं तो पेपर जब स्टार्ट हो गया वो आपका 1.5 घंटे का होगा, सिवाय कुछ पेपर्स के, तो वो 45 मिनट होंगे उसके। और अगर इंग्लिश के पेपर की बात करें उसका टाइम थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाएगा, क्योंकि आपका पेपर लेंथी हो जाएगा, उस वजह से उसका टाइम भी एक्सटेंड कर दिया जाएगा। और फिर जब आपका पेपर फिनिश होगा तो आपने जो है वो सबमिट करने के बाद, जब सबमिट हो गया तो आपने क्लोज़ पे क्लिक कर देना है, या क्लोज़ पे क्लिक करेंगे
तो वहाँ पे दो चीज़ों का आपने लाजमी ध्यान रखना है। एक ये चीज़ कि आपके टाइम आउट आपने चेक करना है। सबसे पहली चीज़ कि आपके पास नीचे क्लॉक का टाइम चल रहा होगा और ऊपर आपके राइट साइड पे जो है वो चल रहा होगा कि आपका पेपर ख़त्म होने में कितना टाइम लेफ़्ट रह गया। ठीक है, लेफ़्ट है यानी कि कितना टाइम रहता है आपका पेपर ख़त्म होने में। और अगर आप लेफ़्ट साइड बात करें, राइट साइड आपका पेपर का टाइम होगा और लेफ़्ट साइड में जो है वो आपको प्रॉपर्ली दिखाया जा रहा होगा कितने एमसीक्यूज़ आपने अटेम्प्ट कर लिए और कितने रह गए। फिर आपने अटेम्प्ट करके उसको क्लोज़ कर देना है। ये था ब्रीफली डिस्कस किया ताकि बच्चों को एक दफ़ा फिर रिमाइंड हो जाएं बातें, क्योंकि एक दफ़ा मॉक एग्ज़ाम दिया तो शायद कुछ गड़बड़ ना हो रही हो। फिर अगली बात हम करेंगे कि बच्चों की जो क्यूरीज बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उनका आंसर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम आंसर्स को। आंसर्स देने से पहले मैं एक चीज़ बच्चों को बाबर करवा दूं कि बेटा आपके जितने भी सोशल मीडिया लिंक्स हैं, सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट्स हैं, जहाँ पे भी आपकी आईडीज़ मौजूद हैं, तो काइंडली उन पे लाजमी आप कनेक्टेड रहें, ताकि जितनी भी पंजाबी यूनिवर्सिटी के, अगर आप फेसबुक यूज़ करते हैं तो फेसबुक में मोस्टली ग्रुप्स हैं पंजाबी यूनिवर्सिटी अलर्ट के, न्यूज़ अलर्ट के या यूनिवर्सिटी ऑफिशियल के ग्रुप्स हैं या फिर पेजेस हैं, उनको लाइक करें, वहाँ पे तमाम नोटिफिकेशंस आ रहे होते हैं। इसी तरह से आपके मुख्तलिफ जितनी भी सोशल मीडिया साइट्स हैं उनके साथ कम्युनिकेट रहेंगे ट्विटर पे, तो वहाँ पे ऑलरेडी अपडेट्स आ रही होती हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इस हवाले से। अब जो ज़्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है वो ये है कि ईमेल सेंड नहीं की, तो अब क्या किया जाए। तो सबसे पहली बात कि पंजाब यूनिवर्सिटी के जो कंट्रोलर हैं, कंट्रोलर एग्ज़ाम, उन्होंने यही बात की कि बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा जो है गैर संजीदा रहे, उन्होंने अपनी ईमेल अपडेट नहीं की। उन्हें 3 बार टाइम दिया गया और तीनों टाइम उन्होंने इसे गैर संजीदा समझते हुए ईमेल अपडेट नहीं की। फिर अगला पॉइंट आता है कि अगर ईमेल अपडेट नहीं की गई तो अब क्या किया जाए। तो बहुत सारे बच्चों के जहन में यही होगा कि और आंसर भी कुछ यही बनते हैं, क्योंकि जो गैर संजीदा रहे उसमें उन्होंने कौन सा अब संजीदा होकर ईमेल सेंड कर देनी है। तो यही आंसर जाते रहे कि अगर ईमेल अपडेट नहीं की तो वेट फॉर रिटन एग्ज़ाम के लिए अपना वेट करें। और लेकिन इसमें भी यूनिवर्सिटी आपको दोबारा फैसिलिटेट कर रही है, जो कि बार बार यूनिवर्सिटी अच्छे इकदाम कर रही है कि अगर आप अभी भी चाहते हैं कि आप ऑनलाइन एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो आप यूनिवर्सिटी के दिए हुए जो मेल एड्रेसेस हैं, जो रिसेंटली मैं डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ और दोबारा दे दूँगा, आप उन पे मैनुअली आप जो है अपना मेल एड्रेस सेंड करें, कम्युनिकेट करें यूनिवर्सिटी के साथ। यूनिवर्सिटी इंशाल्लाह आपको फ़ौरन जो है वो अपना आपको आपकी मेल वगैरह चेक करके आपका डाटा जो है रिकॉग्नाइज़ करने के बाद आपको मेल सेंड कर देगी और आप जो यूज़र नेम पासवर्ड मिलने पर आप अपना पेपर अटैम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन मॉक एग्ज़ाम आप अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे। फिर अगली बात ये आती है कि बहुत सारे बच्चों का अभी भी यही सवाल है कि हमने ईमेल अपडेट भी की, सारे काम किए, लेकिन हमें अभी तक मेल रिसीव नहीं हुई। उसकी दो वजूहात हैं। सबसे पहली बात, कंट्रोल एग्जामिनेशन ने ये बात बार बार की कि बच्चों ने बहुत ही गैर संजीदा अंदाज में ये काम किए हैं ईमेल अपडेट के हवाले से। पहले एक ईमेल अपडेट की, फिर दूसरी की, फिर तीसरी की, फिर चौथी की। एक ही बच्चे की 4 मेलें, उसने 4 बार अपडेट की हैं। तो इस सूरत में जो है सबसे पहली बात याद रखें कि अगर आपने 4 ईमेल अपडेट किए हैं तो आपको जो मोस्ट रिसेंट जो रिसेंटली आपने जो सबसे एंड पे ईमेल अपडेट किया, फॉर एग्जांपल पहले मेल अपडेट की, फिर की, अब जो एंड पे मेल अपडेट की है उसमें आपको डाटा आएगा, बाकी पिछली मेल में डाटा नहीं आएगा। आप जो एंड पे आपने जो अपडेट किया है उसको चेक करें, उसमें आपको मेल मिल जाएगी। फिर बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर हमें वहाँ पे भी मेल रिसीव नहीं हुई, हमने सिर्फ एक मेल सेंड की तो हमें फिर भी मेल रिसीव नहीं हुई, तो अब क्या करें। तो बेटा मैं अगर मेरी आप पिछली वीडियोस उठा के देखें तो मैं बार बार आपको मुकम्मल प्रोसीजर बताया था कि स्पैम में मेल आई है, स्पैम को आपने किस तरह से चेक करना है। आपने ईमेल ओपन करनी है अपनी लैपटॉप पे, मोबाइल पे, वहाँ पे मोर की ऑप्शन होगी, मोर की ऑप्शन में स्पैम की ऑप्शन होगी, स्पैम में आपकी मेल आ रही होगी। स्पैम कोई वायरस टाइप नहीं है, इसमें ये होता है कि जब बहुत ज़्यादा मेल्स एक ही टाइम पर सेंड कर रही हों और हैवी में डाटा हो तो वो जो है वो स्पैम में अक्सर औक़ात डिलीवर हो जाता है। तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं, अपना स्पैम चेक करें, ईमेल में स्पैम का फोल्डर चेक करें, वहाँ पे आपकी मेल आई होगी, उसे आप क्लिक कर सकते हैं। दूसरी तरफ पंजाब यूनिवर्सिटी ने बेस्ट ऑफ 2 की ऑप्शन दिया, आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं और रिटर्न भी कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन नहीं करना चाहते, आप रिटर्न का वेट करें,
जब हालात बेहतर होंगे आपके लिए रिटर्न की जो है डेट अनाउंस कर दी जाएगी। ऑनलाइन बच्चों का साल ज़ाया होने से बचाने के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी ने ये कदम उठाया और पंजाब यूनिवर्सिटी और पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार 86,000 स्टूडेंट्स जो है वो ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए रेडी हैं। और ये इतना बड़ा सेटअप किया गया है सिर्फ बच्चों का साल बचाने के लिए, ताकि बच्चे ये ऑनलाइन एग्ज़ाम दें और इंशाल्लाह नेक्स्ट ही मंथ आपका रिज़ल्ट आ जाएगा और उसी मंथ आप जो अपना एडमिशन करके नेक्स्ट क्लासेस में मास्टर्स के क्लासेस में बैठ सकते हैं। ये यूनिवर्सिटी ने बच्चों को फैसिलिटेट करने के लिए ये स्टेप उठाया है। फिर अगली बात कि अगर कोई स्टूडेंट ऑनलाइन एग्ज़ाम देता है और उसके बाद क्या रिटर्न दे सकता है? जी बिल्कुल, बेस्ट ऑफ 2 की आपके पास ऑप्शन है। आप ऑनलाइन भी दे सकते हैं, रिटर्न भी दे सकते हैं। ऑनलाइन के बाद रिटर्न के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है। आप उसी फ़ीस में जो है रिटर्न एग्ज़ाम भी कंडक्ट कर सकते हैं। उसके बाद भी आप फैसिलिटेट इस कदर यूनिवर्सिटी ने किया, अगर दोनों का रिज़ल्ट आता है, दोनों में से जिसका रिज़ल्ट आपको बेटर लगता है, अच्छा लगता है, अगर ऑनलाइन के मार्क्स अच्छे हैं और रिटर्न के कम है तो आप ऑनलाइन को चूज़ करें। अगर ऑनलाइन के कम है और रिटर्न के ज़्यादा हैं तो आप रिटर्न का रिज़ल्ट चूज़ कर सकते हैं। ये भी यूनिवर्सिटी ने ऑप्शन दिया है, जो बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी एक न्यूज़ भी अपडेट भी है। फिर अगली चीज़ ये है कि अक्सर बच्चे कह रहे हैं कि हमारा जो डेमो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट नहीं हुआ। तो बेटा, स्टार्ट होने की सबसे पहली बात मैं बार बार बता चुका हूँ कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने जो रिकमेंड किए हुए ब्राउज़र हैं, सॉफ्टवेयर हैं, सिर्फ उनको यूज़ करें। आप दूसरे तीसरे सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो वो प्रॉब्लम करते हैं। फिर स्टूडेंट्स कहते हैं सर हमने तो सारा प्रोसीजर वही किया जो कि यूनिवर्सिटी ने हमें बताया था। तो बेटा, उसमें सबसे पहली प्रॉब्लम ये आती है कि आपका जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड हुआ है सेव एग्ज़ाम ब्राउज़र, वो कम्प्लीटली डाउनलोड नहीं हुआ होगा या इम्प्रॉपरली वो इंस्टॉल हुआ है, तो उसे दोबारा री इंस्टॉल करें। फिर आपका मॉक एग्ज़ाम जो है वो कैरी ऑन हो सकता है। अब तो वैसे टाइम गुजर चुका, आप रियल एग्ज़ाम दे सकते हैं। फिर अगली चीज़ ये है कि आपका मॉक एग्ज़ाम के अलावा जो है अगर देखा जाए आपकी विंडो में भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, अपडेट वर्जन नहीं होगा, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम कर सकता है। फिर अगला जो पॉइंट है वो ये है कि अगर आपका इंटरनेट प्रॉब्लम्स बहुत कम है, स्लो है, उसकी वजह से भी आपका मॉक एग्ज़ाम जो है वो नहीं हो पाया होगा। तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, इन स्टेप पे आप अमल करें, इंशाल्लाह आप रियल एग्ज़ाम में सेफली जो है वो उसे अटैम्प्ट कर सकते हैं। फिर बच्चों की ये प्रॉब्लम भी है कि हमारे पास PTCL नहीं है, बैकवर्ड एरियाज़ में वहाँ पे फैसिलिटी नहीं है PTCL की। तो कोई बात नहीं बेटा, आप जो है वो अपना मोबाइल का डाटा यूज़ कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि कम से कम जो है ना आपका जो है 4G होना चाहिए मोबाइल सपोर्टेड। तो कम से कम क्या, मैक्सिमम आपका 4G ही है, पाकिस्तान में 4G ही चलता है। तो आप 4G ही सपोर्टेड ही मोबाइल यूज़ करें और उन मोबाइल में अपना डाटा जो है, कोई भी कनेक्शन जो आपके एरिया में, मैं ये नहीं कहूँगा आप जोंग यूज़ करें, आप जैज़ यूज़ करें। अगर मैं अपनी बात करूँ, यहाँ पे जोंग के सिग्नल अच्छे आते हैं, तो लाजमी नहीं आपके पास भी जोंग के सिग्नल अच्छे आते हों। तो आप जो आपके एरिया में नेटवर्क जिसके स्ट्रॉन्ग है, अच्छा इंटरनेट आता है, आप उसको यूज़ करें। आप उसका हॉटस्पॉट लेकर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि 4G को यूज़ करें, क्योंकि रिकमेंड पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से वही है और उस पर अच्छा नेट चल सकता है। आपको मॉक एग्ज़ाम बआसानी हो सकता है या रियल एग्ज़ाम भी आपका हो सकता है। तो ये थी बच्चों की कुछ प्रॉब्लम्स। तो उम्मीद है कि जितने भी आपकी क्यूरीज़ होंगी, जितने भी आपके सवालात होंगे, उनके जवाबात आपको मिल चुके होंगे, या जिनको कुछ प्रॉब्लम्स होंगी उनकी इस वीडियो में सॉल्व हो चुकी होंगी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक लाजमी करें, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर किया करें, क्योंकि दोस्तों की भी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उनके साथ शेयर करने से ये होगा कि उनको इन चीज़ों के बारे में आइडिया हो जाएगा और उनको भी सवालात के जवाबात मिल जाएंगे। और हमारी इस वीडियो को लाइक करके, शेयर करके, कमेंट लाजमी किया करें। आपके क्वेश्चंस, उनका आंसर हम देंगे, और अपनी राय का भी इजहार किया करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हुआ करे। और हमारे चैनल आकाश इन्फोटेक को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ आप तक बर वक्त व आसानी पहुँच सकें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।